मौजूद नहीं हूँ। लाहौर रजिस्ट्री से मैं प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहा हूँ। अकेला कोर्ट में ही था, एसोसिएट भी निकाल दिए गए, मीडिया को भी किसी की नहीं। वो एक लिहाज से थी, टिकटॉक बड़ी बनाई गई अपना रजिस्ट्री से। आज की एरिक में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि उन्होंने बाइकआउट करना, उनके वकील आए बारी बारी रोस्टरम से, अच्छा नहीं लगता, दिस इज़ नॉट अ वे आउट। लेकिन अदालत के सामने जो सबसे खूबसूरत रिमार्क्स थे वो चीफ जस्टिस साहब के थे। उन्होंने कहा कि मैं जो जज की कुर्सी पे बैठा हूँ इसको मैं इबादत समझता हूँ। खुले दिल से सारी बातें सुनी और जिस बुनियाद पर वो ये बना रहे थे, बताते चलते हैं कि 18वीं और 21वीं तरमीम जब चैलेंज हुई तो उसमें आर्टिकल 63 की इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं, उसकी वायरीज चैलेंज हुई थी कि आइन के मुताबिक नहीं हो सकती और मेजॉरिटी ने वो डिसमिस कर दी थी पटिशनें। तो आर्टिकल 63 की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से लेटेस्ट जजमेंट 17 मई का उसका इतलाक होना है। और वही अली जफर साहब ने, इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने बात की। मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूँ, अदालत की असिस्टेंस कर सकूँ 2-3 इशूज़ के ऊपर। समात बहुत बेहतर चल रही है, मौका फिर दे रहे हैं। फारूक चनाई को फिर बुलाया रोस्टरम पे, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं। असल वजह है कि जब बंदे को कुछ ना आता हो ना, यानी बंदे का केस कोई ना हो, तो फिर शोर डाला जाता है ना, फिर बाइकआउट किया जाता है। इसके अलावा इस केस में कुछ नहीं रह गया। अच्छी खबर का इंतजार करें आप। अहम इश्यूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।